नमस्कार, हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी का नाम है आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़ों पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। लेकिन अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दुगना दाम देने को तैयार थे, मगर कहीं सफल मनोरथ ना हुए और प्रेमिका के तकाजे बराबर बढ़ते जा रहे थे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। आखिर वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभियान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिर जब मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा किया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों की भी हरदम खासी भीड़ रहती थी। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से कम था। वैसे तो अमरनाथ पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित नहीं थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस मामले में बहुत कट्टर ना थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उसकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत नहीं थी। अपनी जरूरतों को तो वे शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, लेकिन उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ? तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे, कोई क्यों रोके, किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का क्या हक? अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतनी बेदर्दी से खून हो। इस तरह दिल मजबूत करके अमरनाथ शाम को उस दुकान पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि 5 वॉलंटियर पिकरिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े हैं। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार दिल मजबूत किया और चले भी, लेकिन बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। तभी संयोग से उन्हें अपने जान पहचान के एक पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई है। पंडित जी बोले, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद ना हो जाएगी ये यहाँ से हटेंगे नहीं। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते। अमरनाथ विवशता की मुद्रा बनाकर बोले, मैं तो नहीं खरीदता, लेकिन औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? यह सुनकर पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई बात नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते। 100 हीले और 1000 बहाने हैं। अमरनाथ ने कहा, पंडित जी आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी बोले, सोचना क्या है, यहाँ दिन रात यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरतों ने कहा हार बनवा दो, कहा आज ही लो। 2-4 रोज के बाद सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है और मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी ने कहा, क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े वह अलग से। समझें हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है।
आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ बोले, हाँ, यह कहना और ये बहाना तो कर चुका हूँ, लेकिन वह है कि सुनती ही नहीं। कहती है क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चले हो उड़ने। पंडित जी ने कहा, लगता है धुन की पक्की औरत है। अच्छा, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। एक खाली काठ का बक्सा ले लो और उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। फिर जाकर कह देना, मैं कपड़े तो लाया था लेकिन वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिए। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ बोला, बात कुछ जचती नहीं। वह 20 ऐतराज करेगी। कहीं पर्दा फाश हो गया तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी बोले, मुझे पता चल गया है, आप वायदे के पक्के आदमी हैं, और हैं भी आप कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हिले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी भर यह बहाने करते गुजरी और कभी पकड़े ना गए। एक तरकीब और है, इसी नमूने का देशी माल ले जाइए और कह दीजिए कि विलायती है। अमरनाथ ने कहा, पंडित जी, उन्हें देशी और विलायती की पहचान मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। विलायती पर तो जल्द विलायती का यकीन आएगा नहीं, देशी की तो बात ही क्या है। पास ही एक खद्दर पोश महाशय खड़े उनकी बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ऐ साहब, सीधी सी बात है, जाकर साफ साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लाऊंगा। अगर ज्यादा जिद करे तो दिन भर खाना ना खाइए, अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। यह सुनकर अमरनाथ ने उनकी तरफ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कूचे को नहीं जानते। फिर बोले, महाशय जी, यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। वह महाशय बोले, जनाब, कर तो आप भी सकते हैं किंतु करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिली हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ ने कहा, लगता है शायद आप घर में पिकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश महाशय बोले, भाई साहब, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं। यह कहकर खद्दरपोश महाशय वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मारखा से भी तेज निकले। अच्छा, तो अब एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा है। जब कुछ अंधेरा हो जाए तो उधर से चले जाना, दाएं बाएं किसी तरफ मत देखना। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे। वे डर रहे थे कि कहीं यहाँ भी घेरा ना पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर घुस गए, एक कीमती साड़ी खरीदी। जब बाहर निकले तो सामने एक देवी जी केसरिया रंग की साड़ी पहने खड़ी थीं। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट तक तो किवाड़ की ओट में छिपे खड़े रहे। फिर देवी जी का मुंह दूसरी तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और वहां से भाग खड़े हुए। अभी वे 100 कदम भी नहीं भागे होंगे कि तभी सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आ रही थी। वे उनसे टकरा गए। बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी और उसे कोसने लगी। अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन तक नहीं रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है, धक्के देता चलता है। अमरनाथ ने बुढ़िया को उठाया और उसकी खुशामद करते हुए बोला, माई माफ करना, मुझे रात को कुछ कम दिखाई पड़ता है, चश्मा घर पर ही भूल आया। बुढ़िया का मिजाज कुछ ठंडा हुआ और वह वहां से आगे को चल पड़ी। तभी अचानक अमरनाथ के कानों में एक आवाज गूंजी, बाबू साहेब, जरा रुकिएगा। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वही केसरिया कपड़ों वाली देवी दिखाई दी।
उसे देखते ही अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह दिल थाम कर खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेत के सामने खड़ा होता है। देवी जी पास आकर बोली, आप तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता, आप रेशमी साड़ियां खरीद रहे हैं। देवी जी की बात सुनकर अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, देवी जी, मैं सच कहता हूं, यह मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, यह तो एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली में से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूं, या तो आप उसे वापस कर दीजिए या लाइए, हाथ में आपको चूड़ी पहना दूं। अमरनाथ ने कहा, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का एक चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है। चूड़ियां उन देवियों के हाथ में भी थीं जिनके नाम सुनकर आज भी हम आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात नहीं समझता। आप अगर कोई और चीज पहनाना चाहें तो वो भी शौक से पहना दीजिए। नारी पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा करती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना क्यों शर्म की बात हो। देवी जी को उनकी इस निर्लज्जता पर आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली नहीं थी। बोली, आप तो बातों के शेर मालूम होते हैं। अगर आप दिल से स्त्री को पूजा की वस्तु मानते हैं तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते। अमरनाथ ने कहा, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी जी बोली, अच्छा तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूं आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री हैं। यह सुनते ही अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारे अभी तक बिन ब्याहे थे, इसीलिए नहीं कि उसकी शादी नहीं होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वह एक आजीवन कारावास समझते थे। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे, शादी से अलग रहकर भी शादी के मजों से अपरिचित ना थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सकें, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सकें। उनकी नजर ने मालती को चुना था, जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुगा करते थे। देवी जी के आग्रह ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बोले, आज वह घर पर नहीं हैं, किसी न्योते में गई हैं। देवी जी ने अविश्वास भरी नजरों से उनकी ओर देखा, फिर बोली, तो मैं समझ गई, यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अमरनाथ बोले, मैं सच कहता हूं, वे आज घर पर नहीं हैं। देवी ने पूछा, कल तो आ जाएंगी ना? अमरनाथ ने कहा, हाँ, कल तक तो आ जाएंगी। देवी जी बोली, तो फिर आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल ही यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी। बेचारे अमरनाथ ने बिना किसी आपत्ति के वह साड़ी देवी जी को दे दी और बोले, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो साड़ी की जमानत जरूरी है? देवी जी मुस्कुराती हुई बोली, सच्ची बात तो यही है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अमरनाथ बोले, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप इसे ले जाएं। कुछ देर बाद देवी ने कहा, शायद आपको बुरा लग रहा हो कि साड़ी गुम ना हो जाए, इसे आप लेते जाइए।
लेकिन कल आइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। अमरनाथ ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर वे अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन वे घर ना जाकर एक खद्दर की दुकान पर गए और 2 सूटों का खद्दर खरीदा। फिर अपने दर्जी के पास ले जाकर बोले, खलीफा, इन्हें रातों रात तैयार कर दो, मुंह मांगी सिलाई दूंगा। दर्जी बोला, बाबूजी, आजकल तो होली की भीड़ है, होली से पहले तैयार नहीं हो सकता। जब अमरनाथ घर पहुंचे तो मालती ने उन्हें खाली हाथ देकर त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, साड़ी लाए या नहीं? अमरनाथ ने उदासीनता के ढंग से जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर मालती ने उनकी ओर आश्चर्य से देखा। वह उनके मुंह से नहीं शब्द सुनने की आदि ना थी। बोली, क्यों? अमरनाथ ने कहा, क्यों क्या नहीं लाया? मालती बोली, बाजार में मिली नहीं होगी। अमरनाथ ने कहा, मिली तो थी लेकिन लाया नहीं। मालती बोली, क्यों नहीं लाए? आखिर कोई वजह तो होगी, रुपए मुझसे ले जाते। अमरनाथ ने कहा, तुम खामखा जलाती हो, मैं तो तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूं। मालती बोली, तो लाए क्यों नहीं? शायद तुम्हें रुपए जान से भी प्यारे हैं। अमरनाथ, तुम मुझे बैठने भी दोगी या नहीं? अगर मेरी सूरत से नफरत है तो चला जाता हूं। मालती, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इतने तेज मिजाज के ना थे। अमरनाथ, तुम बातें ही ऐसी कर रही हो। मालती, तो आखिर मेरी चीज लाए क्यों नहीं? अमरनाथ ने झल्ला कर कहा, दुकान पर गया, जिल्लत उठाई और साड़ी लेकर चला तो एक औरत ने छीन ली। मैंने कहा, मेरी बीवी की फरमाइश है, तो वह बोली, मैं उन्हें को दे दूंगी कल तुम्हारे घर आकर। यह सुनकर मालती बोली, तो ये कहिए आप दिल हथेली पर लिए फिर रहे थे, एक औरत को देखा और उसके कदमों पर चढ़ा दिया। अमरनाथ, वह उन औरतों में नहीं है जो दिलों की घात में रहती है। मालती, तो कोई देवी होगी। अमरनाथ, मैं उसे देवी ही समझता हूं। मालती, तो आप उस देवी की पूजा कीजिए। अमरनाथ, मुझ जैसे आवारा नौजवान के लिए उस मंदिर के दरवाजे बंद हैं। मालती, बहुत सुंदर होगी। अमरनाथ, ना सुंदर है ना रूप वाली है, ना ऐसी अदाएं कुछ, ना मधुर भाषणी, ना तनमंगी, बल्कि एक मामूली मासूम लड़की है। मगर जब मेरे हाथ से उसने साड़ी छीन ली तो मैं क्या कर सकता था? मेरी गैरत ने तो गवारा ना किया कि उसके हाथ से साड़ी छीन लूं। अब तुम ही इंसाफ करो, वह दिल में क्या कहती? मालती, तो तुम्हें उसके दिल की ज्यादा परवाह है। इसकी जरा भी परवाह नहीं थी कि मेरा दिल क्या कहेगा। मेरे हाथ से कोई मर्द कोई चीज छीन ले तो देखूं, चाहे वह दूसरा कामदेव ही क्यों ना हो। अमरनाथ, अब चाहे तुम इसे मेरी कायरता समझो, चाहे हिम्मत की कमी, चाहे शराफत, मैं उसके हाथ से छीन ना सका। मालती, तो कल वह साड़ी लेकर आएगी क्यों? अमरनाथ, जरूर आएगी। मालती गुस्से से बोली, तुम इतने नादान हो यह मुझे मालूम न था। साड़ी देकर चले आए, अब कल वह आपको देने आएगी। कहीं आपने भांग तो नहीं खा रखी है? अमरनाथ, अब चुप भी करो, इसका इम्तिहान कल हो ही जाएगा। तुम शाम को जरा कुछ देर के लिए मेरे घर तक चली चलना। मालती, जिससे आप कहें कि यह मेरी बीवी है। अमरनाथ, मुझे क्या पता था कि वह मेरे घर आने को तैयार हो जाएगी, नहीं तो मैं कोई और बहाना बना देता। मालती, तो आपकी साड़ी आपको मुबारक हो, मैं नहीं जाती। अमरनाथ, मैं तो रोज तुम्हारे घर आता हूं, तुम एक दिन के लिए भी नहीं चल सकती? मालती ने निष्ठुरता से कहा, अगर मौका आ जाए तो तुम अपने को मेरा शौहर कहलाना पसंद करोगे।
दिल पर हाथ रखकर कहना। यह सुनकर अमरनाथ बात बनाते हुए बोले, मालती, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। बुरा मत मानना, मेरे तुम्हारे बीच प्यार और मोहब्बत दिखलाने के बावजूद एक दूरी का पर्दा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे की हालत को समझते थे और इस पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं करते थे। यह पर्दा हमारे संबंधों की अनिवार्य शर्त था। हमारे बीच एक व्यापारिक समझौता सा हो गया था। हम दोनों उस गहराई में जाते हुए डरते थे नहीं, बल्कि मैं डरता था और तुम जानबूझकर ना जाना चाहती थी। अगर मुझे विश्वास हो जाता कि तुम्हें जीवन सहचरी बनाकर मैं वह सब कुछ पा जाऊंगा जिसका मैं अपने को अधिकारी समझता हूं, तो मैं अब तक कभी का तुमसे इसकी याचना कर चुका होता। मगर तुमने कभी मेरे दिल में यह विश्वास पैदा करने की परवाह नहीं की। मेरे बारे में भी तुम्हें यह शक है कि मैं नहीं कह सकता। तुम्हें यह शक करने का मैंने कोई मौका नहीं दिया और मैं कह सकता हूं कि मैं उससे कहीं बेहतर शौहर बन सकता हूं जितनी तुम बीवी बन सकती हो। मेरे लिए सिर्फ एतबार की जरूरत है और तुम्हारे लिए ज्यादा वजनी और ज्यादा भौतिक चीजों की। मेरी स्थायी आमदनी 500 से ज्यादा नहीं। तुम्हें इतने से संतोष नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ इत्मीनान की जरूरत है और तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। बोलो, मंजूर है? अमरनाथ की ऐसी बातें सुनकर मालती को उस पर रहम आ गया। उसे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उसकी बातों में सच्चाई भरी हुई थी। उससे वह इनकार ना कर सकी। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अमरनाथ की वफा के पैर डगमगाएंगे नहीं। उसे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि वह उसे रस्सी से मजबूत जकड़ सकती है, लेकिन खुद जकड़े जाने पर वह अपने को तैयार ना कर सकी। उसकी जिंदगी मोहब्बत की बाजीगरी में, प्रेम के प्रदर्शन में गुजरी थी। वह कभी उस शाख पर चहकती फिरती थी, बेकैद, आजाद, बेबंद। क्या वह चिड़िया पिंजरे में खुश रह सकती है जिसकी जबान तरह तरह के मजों की आदी हो गई हो? क्या वह सूखी रोटी से तृप्त हो सकती है? इस अनुभूति ने उसे पिघला दिया। बोली, आज तो तुम बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो। अमरनाथ, नहीं, मैंने तो सिर्फ यथार्थ की बातें कही हैं। मालती, अच्छा ठीक है, मैं कल चलूंगी, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहूंगी। अमरनाथ ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूं। अब मेरी आबरू बच जाएगी, नहीं तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाता। अब देखना यह है कि तुम अपना रोल कितनी बखूबी से अदा करती हो। मालती ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, उसकी तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ब्याह नहीं किया लेकिन बारातें देखी हैं, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं तुम मेरे साथ दगा तो नहीं कर रहे हो। मर्दों का क्या भरोसा? अमरनाथ ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, नहीं मालती, ऐसा मत कहो। अगर यह जंजीर पैरों में डालने की इच्छा होती तो कभी का डाल चुका होता। फिर मुझ जैसे वासना के बंदों की वहां गुजर ही कहां। मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन अमरनाथ प्रातःकाल ही दर्जी की दुकान पर जा पहुंचे और उसके सिर पर सवार होकर कपड़े तैयार कराए। फिर घर आकर कपड़े पहने और मालती को बुलाने चल पड़े। वहां उन्हें देर हो गई। मालती ने ऐसा बनाव सिंगार किया कि जैसे आज बहुत बड़ा मोर्चा जीतना है। अमरनाथ ने कहा, जल्दी करो मालती, वह ऐसी सुंदरी नहीं है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो। मालती बोली, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, चुपचाप बैठे रहो। अमरनाथ,
लेकिन देर हो जाएगी मालती। मालती, देर हो जाएगी तो क्या हुआ? भय की उस सहज आशंका ने, जो स्त्रियों की विशेषता है, मालती को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया था। अब तक उसने कभी अमरनाथ की ओर विशेष रूप से कोई कृपा नहीं की थी। वह उससे काफी उदासीनता का बर्ताव करती थी, लेकिन कल अमरनाथ की भंगिमा से उसे एक संकट की सूचना मिल चुकी थी। वह उस संकट का अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला करना चाहती थी। आज अमरनाथ को अपने हाथ से निकलते देखकर वह अपनी पकड़ को मजबूत कर रही थी। अगर उसकी चीजें एक एक करके निकल गईं तो फिर वह अपनी प्रतिष्ठा कब तक बनाए रख सकेगी? जिस चीज पर उसका कब्जा है उसकी तरफ कोई आंख ही क्यों उठाए? राजा भी तो एक एक अंगुल जमीन के पीछे जान देता है। वह इस नए शिकारी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी। शाम को मालती परी जैसी सज धज कर अपनी नौकरानी और नौकर को साथ लेकर अमरनाथ के घर की तरफ चल पड़ी। अमरनाथ ने अपने घर को खूब अच्छी तरह सजा रखा था, जैसे कोई अफसर मुआयना करने वाला हो। मालती ने घर में पैर रखा तो घर की साफ सफाई और सजावट देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बोली, अब लाओ अपनी देवी जी को, लेकिन जल्दी आना वरना मैं चली जाऊंगी। अमरनाथ भागे भागे विलायती कपड़ों की दुकान में गए। आज भी वहां पर धरना था, तमाशाइयों की भीड़ लगी थी। वहां देवी जी ना थी। पीछे की ओर गए तो देखा देवी जी एक लड़की के साथ उसी भेष में खड़ी थी। उसने देवी जी से कहा, माफ करना देवी जी, मुझे आने में देर हो गई। मैं आपको वायदे की याद दिलाने आया हूँ। देवी जी बोली, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपनी सहेली से कहा, चलो सुमित्रा, जरा इनके घर हो आए। कुछ ही देर में अमरनाथ दोनों को लेकर घर पहुंच गए। मालती ने देवी जी को देखा और देवी जी ने मालती को। एक किसी रईस का महल था, आलीशान, दूसरी किसी फकीर की कुटिया थी, छोटी सी, तुच्छ। रईस के महल में आडंबर और प्रदर्शन था, फकीर की कुटिया में सादगी और सफाई। मालती ने देखा, भोली लड़की है जिसे किसी तरह सुंदर नहीं कह सकते, लेकिन उसके भोलेपन और सादगी में जो आकर्षण था उससे वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। देवी जी ने भी देखा, एक बनी सवरी बेधड़क और घमंडी औरत है जो किसी ना किसी वजह से उस घर में अजनबी सी मालूम हो रही है, जैसे कोई जंगली जानवर पिंजरे में आ गया हो। अमरनाथ मुजरिमों की तरह सिर झुकाए खड़े थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज पर्दा रह जाए। तभी देवी जी ने मालती से कहा, बहन, आप अब भी सिर से पांव तक विदेशी कपड़े पहने हुई हैं। यह सुनकर मालती ने अमरनाथ की ओर देखा, फिर कहा, मैं देशी और विदेशी के फेर में नहीं पड़ती। जो यह लाकर दे देते हैं वही पहनती हूँ। लाने वाले ये हैं, मैं थोड़े ही बाजार जाती हूँ। देवी जी ने शिकायत भरी निगाहों से अमरनाथ की तरफ देखा और कहा, आप तो कहते थे यह इनकी फरमाइश है, लेकिन आप ही का कसूर निकल आया। मालती, मेरे सामने इनसे कुछ मत कहो। तुम बाजार में ही दूसरे मर्दों से बात कर सकती हो। जब वह बाहर चले जाएं तो जितना जी चाहे कह सुन लेना। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। देवी जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही बहन जी, मैं कह भी क्या सकती हूँ? कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, बस विनती कर सकती हूँ। मालती, इसका मतलब यह है देवी जी कि इन्हें अपने देश की भलाई का जरा भी ख्याल नहीं। उसका ठेका तुम ही ने ले लिया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, 10 आदमी इज्जत करते हैं, अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं।
तुम्हारी क्या हिम्मत कि इन्हें उपदेश देने बैठो, या सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम ही हो। देवी जी, बहन आप मेरा मतलब गलत समझ रही हैं। मालती, हाँ गलत तो समझूंगी ही, इतनी अक्ल कहाँ से लाऊं कि आपकी बातों का मतलब समझूं। खद्दर की साड़ी पहन ली, झोली लटका ली, एक बिल्ला लगा लिया, बस अब अख्तियार है जहां चाहें आए जाएं, जिससे चाहें हंसे बोलें, घर में कोई पूछता नहीं तो जेल खाने का भी क्या डर। मैं इसे हुड़दंगपन समझती हूँ जो शरीफों की बहु बेटियों को शोभा नहीं देता। मालती की बात सुनकर अमरनाथ गुस्से भरे स्वर में बोले, क्यों बेवजह किसी का दिल दुखाती हो? यह देवियां अपना ऐशो आराम छोड़कर यह काम कर रही हैं, क्या तुम्हें इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं? मालती, रहने दो, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जमाने का रंग ही बदला जा रहा है। मैं क्या करूंगी और तुम क्या करोगे? तुम मर्दों ने तो औरतों को घर में इतनी बुरी तरह कैद कर रखा है कि आज वे रस्म रिवाज शर्म हया को छोड़कर निकल आई हैं, और कुछ दिनों में तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हुआ जाता है। विलायती और विदेशी तो दिखाने के लिए हैं, अगर 2-4 शादियां कर सकते हो तो औरत क्यों नहीं करे? सच्ची बात तो यह है कि अगर आंखें हैं तो अब खोल कर देखें। मुझे वह आज़ादी नहीं चाहिए। यहाँ तो लाज ढोते हैं और मैं शर्म हया को अपना सिंगार समझती हूँ। देवी जी ने अमरनाथ की तरफ फरियाद भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लगता है कि बहन जी ने औरतों को जलील करने की कसम खा ली है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से नाकाम होकर जाना पड़ेगा। अमरनाथ ने वह साड़ी उसको देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नाकाम तो आप नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ, जैसी कामयाबी की आपको उम्मीद थी वह ना होगी। मालती ने गुस्से से कहा, वह मेरी साड़ी है, तुम वह साड़ी उसे नहीं दे सकते। अमरनाथ शर्मिंदा होते हुए बोले, ठीक है, नहीं दूंगा। फिर देवी जी की ओर देखते हुए बोले, देवी जी, ऐसी हालत में तो शायद आप मुझे माफ करेंगी। मालती की ऐसी बातें सुनकर देवी जी तो वहां से चली गईं। तब अमरनाथ आग बबूला होकर बोले, मालती, तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। तुम इतनी बदतमीज और बदजबान हो यह मुझे पता नहीं था। मालती ने रोषपूर्ण स्वर से कहा, तो क्या मैं अपनी साड़ी उसे दे देती? मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तो मैं बदतमीज भी हूं, बदजबान भी। उस दिन इन बुराइयों में से एक भी ना थी जब मेरी जूतियां सीधी करते थे। लगता है इस देवी ने तुम पर जादू कर दिया है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मुबारक हो। यह कहती हुई मालती वहां से बाहर निकल गई। मालती ने सोचा था कि जबान चलाकर और रूप की ताकत से वह उस देवी को पछाड़ फेंकेगी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अमरनाथ आसानी से काबू में आने वाला नहीं, तो उसने फटकार बताई। इन दामों में अगर अमरनाथ मिल सकता था तो बुरा ना था, इससे ज्यादा कीमत वह उसके लिए दे ना सकती थी। अमरनाथ उसके पीछे पीछे बाहर तक आए। जब वह तांगे पर बैठी तो अमरनाथ विनती करते हुए बोले, यह साड़ी दे दो ना मालती, मैं कल तुम्हें इससे भी अधिक अच्छी साड़ी ला दूंगा। मालती ने रूखेपन से कहा, अब यह साड़ी तो मैं लाख रुपए में भी ना दे सकती हूँ। अमरनाथ ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन समझ लो कि यह मेरा आखिरी तोहफा था। मालती ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम्हारे बिना मैं मर नहीं जाऊंगी, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।